आपने ध्यान में लीव लगाई, सकल ब्रह्म आत्म ज्योत जगाई। जीव अजीव ब्रह्म दर्शाई, होए अज्ञान से ज्ञान आनंद। स्वामी मेरा परमहंस महाराज, विद्या सागर परम आनंद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुँच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। एक भगत जी ने महात्मा जी के चरणों में विनती करते हुए कहा, भगवान मैं जब ध्यान करता हूँ तो मैं कहाँ ध्यान करूँ। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे दो बिंदु दिखाई देते हैं। एक बिंदु दूरी पर दिखाई देता है, यानी आंख बंद करने पर दूरी देखूं या नज़दीकी में देखूं, मुझे दो स्थान दिखते हैं। मैं किस स्थान पर ध्यान लगाऊं? अगर मैं दूरी स्थान पर ध्यान लगाता हूं तो धीरे धीरे मैं निद्रा अवस्था में चला जाता हूं और नज़दीकी केंद्र पर ध्यान लगाता हूं, यानी नज़दीक देखता हूं आंखें बंद करके, तो मेरा सर दर्द होने लगता है और भारी होने लगता है। नींद तो नहीं आता है पर धीरे धीरे वहाँ से ध्यान हटने लगता है। और अगर मैं दूरी पर ध्यान लगाता हूँ तो बहुत सारे विचार मन में उठने लगते हैं और मैं नज़दीकी केंद्र पर ध्यान लगाता हूँ तो विचार भी नहीं आते पर मेरा सर दर्द होने लगता है। महात्मा जी ने कहा, तुम एकदम सत्य कह रहे हो। ध्यान हमेशा नज़दीकी केंद्र पर ही लगाओ। दूर केंद्र पर लगाओगे तो तुम निद्रा अवस्था में चले जाओगे और जब तक तुम्हें निद्रा नहीं आएगी तब तक तुम दूर के ख्याल में चले जाओगे। यानी तुम्हारे मन में दिन भर जो क्रिया करते हो, जिससे मिलते जुलते हो, जो बातें करते हो, वह तुम्हारे ख्याल में आने लगेगा और तुम धीरे धीरे ख्याल करते करते दुनिया की बातों को सोचते सोचते निद्रा अवस्था में चले जाओगे। इसलिए तुम्हें ध्यान लगाना है तो नज़दीकी केंद्र पर लगाओ, यानी कि दोनों भौहों के मध्य में ध्यान लगाओ। दोनों भौहों के मध्य में आज्ञा चक्र है। जब आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा तो तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और तुम सब कुछ देख सकते हो। अगर वहाँ ध्यान लगाने में तुम्हें सर दर्द होता है तो पहले ऐसा सभी को होता है। अगर तुम्हें ज़्यादा परेशानी होती है तो तुम आंखें बंद करके अपने नाक के अग्रभाग को देखो, क्योंकि नाक के अग्रभाग को देखने पर भी आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर ही लगेगा, दोनों भौहों के मध्य ही लगेगा। इसलिए आप परेशान न हो, आपको आज्ञा चक्र पर ही ध्यान लगाना है। यानी कि अगर आपको दोनों भौहों के मध्य ध्यान देने से सर में दर्द होता है तो आप नाक के अग्रभाग को भी देख सकते हो। वहाँ देखने पर भी आपका ध्यान वहीं लगेगा, यानी कि आज्ञा चक्र पर ही लगेगा, दोनों भौहों के मध्य ही लगेगा। पहले तो आपके सर में दर्द होगा, धीरे धीरे आपको कुछ नहीं होगा और आप धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ते जाएंगे। और धीरे धीरे वह समय भी आएगा जब आपको दोनों भौहों के मध्य प्रकाश पुंज दिखाई देगा। और जब आप उस प्रकाश पुंज को देखेंगे, पहले तो वह छोटा दिखाई देगा, धीरे धीरे वह बढ़ता जाएगा और उसका जो प्रकाश है धीमा होता जाएगा। जब आप लगातार उस पर ध्यान देते रहेंगे तो आपको सहस्रदल कमल दिखाई देगा, जो बहुत ज्योतिर्मय होगा। हजारों पंखुड़ियों वाला कमल दिखाई देगा। उस कमल पर विराजमान हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दयाल जी मुस्कुराते हुए तुम्हें दिखाई देंगे और वह कहेंगे, भक्त मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था,
क्योंकि मैं तुम्हारे ही इंतज़ार में जब से बैठा हूँ, जब से मैंने तुम्हें दीक्षा दिया है, मैं तभी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब तुम मेरे इस मार्ग पर आओगे और मेरे साथ चलोगे। तब तुम अपने आप को देखोगे कि मैं भी अपने सद्गुरु के पास खड़ा हुआ हूँ और हुजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज एक अनंत ज्योतिर्मय प्रकाश के रूप में दिखाई देते हैं। तुम भी अपने आप को एक प्रकाश पुंज की तरह दिखोगे और जब सद्गुरु तुम्हें अपने पास बुलाएंगे तो तुम भी एक प्रकाश पुंज के रूप में जाकर के उस अनंत प्रकाश पुंज में समा जाओगे और तुम भी अनंत में समा करके अनंत हो जाओगे। फिर ना तुम्हारी मृत्यु होगी, ना फिर तुम्हारा जन्म होगा। 84 लाख बंधनों से मुक्त हो जाओगे और जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाओगे, क्योंकि इसी को मुक्ति कहते हैं। लेकिन मुक्ति को पाने के लिए प्रतिदिन प्रयास करना होगा और सद्गुरु के चरणों में ध्यान लगाना होगा। संसार को झूठा समझ करके, मोह माया समझ करके उसे अपने मन से धीरे धीरे हटाना होगा। तभी आप मुक्ति के मार्ग पर सनह सनह आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़ करके फिर यहीं बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा। महात्मा जी के बातों को सुन करके भगत जी बहुत प्रभावित हुए और बोले, आज से मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ भगवान कि आज से मैं प्रतिदिन 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम मैं भजन ध्यान करूँगा, आरती पूजा करूँगा और मैं हमेशा सत्संग की किताबें पढ़ूँगा। अगर मेरे पास कोई है तो उससे मैं सत्संग करूँगा, अन्यथा मैं अपने पास सत्संग की किताबें रख करके जब मुझे समय मिलेगा मैं उसे पढ़ूँगा और अपने मन को धीरे धीरे सांसारिक मोह माया से हटाने का प्रयास करूँगा। और ऐसा कहते हुए भगत जी ने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, अगर तुम दृढ़ निश्चय संकल्प कर चुके हो कि मुझे प्रतिदिन भजन ध्यान करना है, आरती पूजा करना है, सत्संग करना है, तो तुम निश्चय ही उस परम लक्ष्य को प्राप्त करोगे और तुम निश्चय ही अपने परम धाम को जाओगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। समस्त भगत जी को एवं समस्त गुरुमुख जन को जय सच्चिदानंद जी।